जय श्री कृष्ण। गो अहेड। બધા વૈષ્ણવને ફરીથી જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે મંગળાચરણથી આપણો સત્સંગ ચાલુ કરીશું। अरे एक सेकंड में चालू करिए। अरे नाती चालू करो। मैं हमारा फोन पर हमारा फोन ગો અહેડ ચક્ષુષા। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चिंता संतान हंतारो, चिंता संतान हंतारो, यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिको भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। શાસ્ત્રીજી પધારી રહ્યા છે તો આપણી સાથે। જય શ્રી કૃષ્ણ। તમારું મ્યુટ પર છો શાસ્ત્રીજી। આપણી સાથે વિવેક શાસ્ત્રીજી પધારે છે તો પધાર્યા છે, જે ભાગવત કથાકાર છે અને જ્યોતિષ પણ છે। તો એમના વિશે આપણે પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવશે આપણને કલ્પેશ અંકલ। કલ્પેશ અંકલ, તમારું મ્યુટ કરશો, અનમ્યુટ કરશો। जय श्री कृष्ण सर्व वैष्णव ने। सादर प्रणाम शास्त्री जी। कल्पेश देसाई का। हमारे पंडित विवेक शास्त्री जी हमको एक दफे कह चुके कि कल्पेश भाई आप तो हमारे श्रीदामा है। तो हमारे शास्त्री जी, क्या हमारा सौभाग्य है कि हम इनके सखा भाव के साथ हमारी मित्रता इतनी अद्भुत हो है कि भाई हमें ऐसी विभूतियों से सत्संग करने का अवसर मिलता है। शास्त्री जी के बारे में कहना बहुत कुछ है। शास्त्री जी सिर्फ और सिर्फ 32 साल की छोटी उम्र में इन्होंने आज इतना तय किया है कि उनको पहली पदवी, उनकी शास्त्री जी की पदवी 2007 में मिली है। उन्होंने आचार्य पद 2009 में पाया है। आज तक उन्होंने 36 से ज्यादा भागवत कथा जी ऑल ओवर द वर्ल्ड करी है। एजुकेशन के बारे में कहा जाए तो उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, जो सबसे बेहतरीन जगह वाराणसी वर्ल्ड में अपने सनातन धर्म के लिए है। हायर एजुकेशन मथुर चतुर्वेदी संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा से किया है। आचार्य श्री एस्ट्रोलॉजी में, जैसे अभी सेजलवार ने बताया, बहुत निष्णात है। उन्होंने वहां भी डिग्री एजुकेशन इन गोपाल मंदिर पाठशाला मथुरा से की है। इन्होंने ऋग्वेद और सामवेद, चतुर्वेद में से 4 वेद में से ऋग्वेद और सामवेद का बहुत बड़ा अभ्यास किया है। वास्तुशास्त्र की निपुणता से बंबई में बड़े बड़े धनाढ्य इनके
शिष्य है, इनकी बहुत क्या इनके हाथों से इनका बहुत लाभ मिलता है। वो जानते हैं कि इन्होंने गोपाल यज्ञ भी करवाते हैं, पुरुषोत्तम याग भी करवाते हैं, विष्णु याग भी करवाते हैं, वास्तु पूजा भी करवाते हैं, यानी सारे धर्म को लगती हुई सारी, उनका कहना ये है और ये मानते हैं कि धर्म की रक्षा करना उनका फर्ज है। धर्म की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी और सारा दिन उसके पीछे अपनी मेहनत लगा चुके हैं। जैसे अभी सेजल जी ने बताया, वो ज्योतिष विद्या में बहुत निष्णात है, वास्तु शास्त्र में है। जैसे मैंने बताया, इनकी वजह से इनके पास काफी लोग इनकी सेवा का लाभ लेते हैं। हैंड और फेस रीडिंग भी है, तो हमको अपने फेस को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके फेस को उन्होंने रीड कर लिया तो आपको कुछ गड़बड़ हो सकती है। यानी सी मजाक की बात थी। कंप्यूटर कुंडली वो बनाते हैं, नवग्रह के स्टोन भी वो आपको उससे भी प्रभावित करते हैं। सारी पूजा का वो खुद नहीं करते, पर वितरण करवाते हैं अन्य पंडितों से। हवन की ज्यादा है। ये विष्णु याग और सहस्त्र नाम याग वो उनकी सबसे बड़ी, और भागवत जी का पारायण वो अभी अभी ब्रज में जाके आए और उन्होंने दंडवती परिक्रमा भी करी है। तो हर साल नियमित वो इसी समय दौरान वो हमेशा दंडवती परिक्रमा के बहुत बड़े हिमायती है। ऐसे विवेक शास्त्री जी जो हमारे घर को पावन करते, हमारी विनंती से, हमारे काफी अच्छे घनिष्ठ मित्र भी है। इनकी मित्रता के हम पात्र नहीं है, फिर भी हमसे हमारे पर इनकी कृपा है, और इससे हमारे मति को और भगवान भक्ति को सही में बढ़ावा मिला है। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति को हम मैरीलैंड के कृष्ण कृपा के सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपसे विनंती करता हूँ, नम्र विनंदन करता हूँ कि आपका कथा का ये कृष्ण कृपा जो आपके हृदय में बसी है वो हमारे पर बरसाए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम शास्त्री जी। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोः अधरसुधया पूरयन्त्यूपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे प्रभुः नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजः कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजो राशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथं आश्रये श्रीगोपीनाथं आश्रये
श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री बालकृष्ण की असीम अनुकंपा और हमारे पुष्टि संस्थापित पुष्टि संप्रदाय के प्राण श्री वल्लभ हैं। जैसे प्राण के बिना देह, इंद्रिय, अंतःकरण, समस्त वृत्ति निश्चिष्ट हो जाती है, ऐसे ही श्री वल्लभ के कृपा के बिना वैष्णव जन भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए तो श्री विठलनाथ जी प्रभु चरण जी ने बहुत सुंदर कहा है कि तनोतु निज दासस्य सौभाग्य। इस वाक्य से अपने सौभाग्य के विस्तार की कामना के द्वारा परोक्ष रूप में एक बहुत सुंदर वाक्य भी कहा है कि मई दीने कृपाम कुरु। तो इस वाक्य से प्रत्यक्ष रूप में अपने मार्ग की जो फल सिद्धि की हेतुभूत श्री महाप्रभु जी की कृपा की ही यहां कामना की है। इसलिए वल्लभीय वैष्णवजन अहरनिश हमारे स्वाति जल बिंदु जो काम चातक पक्षी है उसकी भांति श्री महाप्रभु जी से उनकी कृपा की ही दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहा मई दीने कृपा कुरु, क्योंकि पुष्टि मार्ग बिना दीनता के संभव नहीं हो सकता है। इसलिए दीनता है तो पुष्टि मार्ग हमारा जागृत है। तभी मेरे प्यारे भक्तजनों, वैष्णवों, श्री कृष्ण सेवा और श्री कृष्ण की रसमयी कथा में श्री वल्लभ की कृपा से ही जो रुचि है वो जागृत हो सकती है। क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में एक सुंदर वाक्य है, भगवत कृपा तू मार्ग रुच्यादिना न्यूनीयते, कि भगवत कृपा तो मार्ग की रुचि से ही संभव हो सकता है। भगवत कृपा यदि आपको पुष्टि मार्ग में रुचि है तो ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। कृपा की प्रार्थना से पहले तो वैष्णव जनों को श्री महाप्रभु जी का आनंद वर्धक ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आज श्री वल्लभ यदि इस मार्ग में प्रकट न होते तो ये जितने भी पुष्टि मार्गीय जन हैं, क्या वो आज भगवत सेवा में अपनी इंद्रियों को समर्पित कर पाते? क्योंकि आज महाप्रभु श्री वल्लभ की कृपा है तो ही हमारी इंद्रिय का जो दान है
वो हम सेवा में कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि श्री वल्लभ को समझना, तभी हम कृष्ण को समझ पाएंगे। इसलिए ध्यान के द्वारा ध्येय रूप, करुणामय स्वरूप ध्यान करने वाले के हृदय में ही प्रकट होती है। हमारे श्री आचार्य करुणामय है। ऐसे भाग्यवान वैष्णवों का हृदय ही श्री आचार्य चरणों का घर है। तभी तो तदीय वैष्णव जन श्री महाप्रभु जी की कीर्ति गान के समय परम आनंदित हो जाते हैं। इसलिए श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहां देखो ताह ये है, इन ही छाण और ही भजे, तो जर जावो ते है। क्योंकि उनके बिना जैसे सूर्य के प्रकाश के बिगर कमल सुस्त हो जाता है, ऐसी श्री वल्लभ की कृपा के बिना ये वैष्णव जन सुस्त हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हर पल श्री वल्लभ का गान जरूर वैष्णव के हृदय में होना चाहिए। क्योंकि तदीय वैष्णव जन हर वक्त श्री वल्लभ का ही गान करता है। इसलिए हमारे श्री राय जी कहती हैं, तदीयास्तु निजाचार्य चरणै कपरायण, और तदीयास्ये स्वतस्तुष्टा तुष्ट कृष्णो न संशय। बहुत सुंदर बात कही है हमारे नेता जी। बोले आप सेवा करो या ना करो, सेवा करो या ना करो, लेकिन यदि सच्चा तदीय भक्त जो श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों का अनुगामी हो, जिन्होंने श्री वल्लभ के चरणों को सदैव अपने हृदय में पधराया हो, ऐसा तदीय यदि आपके घर में आकर के अचानक आपके घर में आकर के विराजमान हो, तो समझ लो वो सेवा से 100 गुनी सेवा का फल आपको उसी समय प्राप्त हो जाता है। और समझ लेना, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तदीयास्ये स्वतस्तुष्टा तुष्ट कृष्णो न संशय, और तदीयास्तु निजाचार्य चरणै कपरायण। वैष्णवो, जब तदीय वैष्णव के द्वारा श्री महाप्रभु जी का जो हृदय कमल है, आप समझना वो भी प्रसन्न हो जाता है तदीय वैष्णव को देखकर। क्योंकि उनका हृदय कमल खिल जाता है, और ये हृदय का विकास पूर्वक जो आनंद है, वो श्री महाप्रभु जी की हृदय में विद्यमान रूप दिखाई देता है। क्योंकि वैष्णव के जो प्रसन्नता है वैष्णव की, उस वैष्णव की प्रसन्नता को देख करके भी श्री वल्लभ प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हृदय कमल खिल आता है। तो श्री मदाचार्य चरणों के द्वारा जो कहा गया है कि रसिक वैष्णव जनों के हृदय में सदा श्री वल्लभ विराजमान होकर बार बार वैष्णव जन द्वारा कीर्तन श्रवण के द्वारा अमृतमयी जो कीर्ति लहरी है, उस कीर्ति लहरी का सदैव गुणगान ये भक्त किया करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्त जनों,
बल्लभ के बिना कुछ नहीं है। आज ये जो हमारा जो मेन पॉइंट है वो है कृष्ण कृपा। तो कृष्ण कृपा जो विषय है वो विषय इतना सुंदर है कि जिसके लिए हमारे श्री गोसाई जी ने, श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर इसकी विवेचना की है। और हमारे इस ग्रुप में विराजमान जितने भी वैष्णव जन हैं, आज जो सेजल बैंक के द्वारा और हमारे श्रद्धेय कल्पेश भाई के द्वारा ये जो आयोजन है कृष्ण कृपा का, वो आयोजन इनके हृदय में श्री वल्लभ के द्वारा ही प्रकट हुआ है और इन्होंने ये आयोजन बहुत सुंदर तरीके से रखा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण कृपा, आप यदि निरोध रक्षा ग्रंथ को देखेंगे तो उसमें एक बहुत सुंदर बात कही है, प्रपंच विस्मृति हेतु भगवत आसक्ति। जब प्रपंच का विस्मरण हो जाए और भगवान में आसक्ति सदैव वैष्णव की हो जाए तो समझ लेना कि जो भगवान की जो कृपा है, कृष्ण की जो कृपा है, वो उस भक्त के ऊपर हो चुकी है। अब प्रपंच को भूलना, तो प्रपंच को यदि भूलना है तो उसमें श्री आचार्य चरणों की कृपा होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री गोसाई जी ने बड़े ही रसात्मक ढंग से वर्णन किया है कि स्वय सोगान समृष्ट हृदयाम भुज विष्टर यशः पीयूष लहरी प्लावितान्य रसपरः। क्योंकि हमारे आचार्य चरणों का जो रसात्मक स्वरूप है, उस रसात्मक स्वरूप का वास्तविक परिज्ञान होने से ही जीव के प्रपंच रूप जो आसक्ति है उसका समूल नाश हो जाता है। जिसके यश के गान से हृदय कमल खिल आता है और जो रसात्मक जितनी भी लीला है उनमें यह जीव ओतप्रोत हो जाता है। और जब ओतप्रोत होकर के बार बार श्री वल्लभ का गुणगान गाने लगता है, श्री कृष्ण का गुणगान गाने लगता है, तब मेरे प्यारे वैष्णवों समझ लेना कि अब उसको इस प्रपंच में कोई आसक्ति रही नहीं। नख शिख पर्यंत सभी अवयव भगवान श्री कृष्ण के रस रूपी हैं और मुख में जो गया हुआ जो रस है वो कुछ विलक्षण ही होता है पुष्टि मार्ग में। तो यह भी रसिकों के अनुभव गम्य ही होता है। यदि आप रसिक, यदि आपको कृष्ण को समझना है, कृष्ण की सेवा को समझना है, तो आपको रसिक बनना पड़ेगा ही। यदि आप रसिक हैं तो आप कृष्ण के समस्त रसों को आप समझ पाओगे। इसलिए रसिकों के अनुभव गम्य ही कृष्ण को समझा जा सकता है। और यह स्वरूप श्री कृष्ण का मुख रूप होने से सभी भक्तों को अत्यंत वल्लभ होने से आपका जो अनुरूप वल्लभ नाम जो प्रसिद्ध हुआ है, तो वल्लभ का अर्थ है प्रिय।
तो प्रिय क्या है? जो श्री कृष्ण का प्रिय बना दे। तो वो सामर्थ्य जो है वो श्री कृष्ण में तो है ही, लेकिन वो सामर्थ्य श्री वल्लभ के अनुसार ही प्राप्त होती है। वल्लभ के अनुसार वो सामर्थ्य शक्ति जब आप में आती है, तभी आप श्री कृष्ण के उपासक बन सकते हैं। आज गोपी जनों में जो सामर्थ्यता थी भगवान श्री कृष्ण को पहचानने की, वो कहां से आई? क्योंकि उनके हृदय में वो प्रेम था। तो वो प्रेमी तो वल्लभ है। आज पुष्टि मार्ग में जो वल्लभ है वो क्या है? वल्लभ का अर्थ ही प्रेम है। ये पुष्टि मार्ग चारों तरफ से प्रेम से छाया हुआ है और प्रेम में ही ओतप्रोत है। जैसे कमल रस से भरा हुआ है और उस रस को कौन पहचानता है? कमल के रस को जो कमल में लिप्त होता है। तो कमल में लिप्त कौन होता है? भ्रमर, मतलब भौरा। तो भौरा ही उस कमल के रस का आस्वाद लेता हुआ उन कलियों में लिप्त हो जाता है, तभी वो कमल के रस को पहचान पाता है। तो ऐसे ही श्री वल्लभ के या श्री कृष्ण के रस को पहचानने के लिए गोपी जनों ने अपने आप को भौरा बनाया है। और जब भौरा बनाया है तो भौरा बनाने के पश्चात श्री कृष्ण की जो कमल रूप जो कली है, नख से लेके सिर, मतलब नख से लेके और सिर पर्यंत तक जो आनंद है, उस आनंद को बार बार गोपी जनों ने चखा है, उसका पान किया है। जब यह पान बार बार गोपी जनों ने किया, तभी वो श्री कृष्ण के रस को पहचान सकी है। हम और आप कैसे पहचान पाएंगे श्री कृष्ण को? आप सोचिए। जब गोपी जनों ने अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिया और पूर्ण समर्पण करते हुए बार बार श्री कृष्ण का गुणगान गाती हुई अपने आप को श्री कृष्णमय बनाती हुई और चारों तरफ श्री कृष्ण की खोज करने लग जाती हैं, ऐसी वो गोपी है। और हम और आप यदि एक बार सेवा कर लें और सेवा करने के बाद फिर हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। सुबह हुई, सुबह से 7 बजे से लिया 9 बजे तक हमने सेवा की या 10 बजे तक की, उसके बाद हम श्री कृष्ण को नहीं खोजते। फिर हम लौकिक प्रपंच में इतने उलझ जाते हैं कि हमें वो श्री कृष्ण गुणगान याद आता ही नहीं है। महाप्रभु जी यही कहना चाहते हैं, श्री वल्लभ आपको यही आज्ञा करना चाहते हैं कि जिस प्रकार गोपी जन बार बार उस कृष्ण को खोजती थी, मतलब भगवान का अंतर्ध्यान, भगवान हुए नहीं है, भगवान वही है, लेकिन उनके जो विप्रयोग है, जो वियोग है, उसको देखने के लिए भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। ऐसे हमारे पुष्टि में भगवान जब पौड़ते हैं, जब हम पौड़ाते हैं, तो वो एक तरीके का अंतर्ध्यान है। लेकिन भक्तों को उसकी खोज करनी चाहिए, उसको बार बार उसका पान करना चाहिए। और वो पान कैसे होता है? जिस प्रकार गोपी जनों ने भगवान को खोज करके अपने हृदय में पधराया, ऐसे ही प्रत्येक वैष्णव को भगवान को खोजते हुए उनको अपने हृदय में पधराना चाहिए। तभी आप समझना कि हमने श्री कृष्ण के कुछ रस को अपने हृदय में पधराते हुए उसका पान किया है। क्योंकि हमारे प्रभु रसोवही सह हैं और रस का पान किया जाता है, रस को चबाया नहीं जाता। तो कृष्ण रस है, इसलिए कहा है रसिका भुवि भावुका। मेरे प्यारे वैष्णवों,
यदि आप रसिक हैं तो आपको भावुक भी होना चाहिए, और यदि आप भावुक हैं तो आपको रसिक भी होना चाहिए, क्योंकि रस के साथ भावना की बहुत ही आवश्यकता होती है। हमारी गोपीजन रसिक भी बनी और भावुक भी बनी। अब कुंभनाथ जी को देखो, वो रसिक के साथ भावुक बने, तभी तो उनकी गोद में श्रीनाथ जी खेलते थे। आज यदि वो भावुक होते और रसिक नहीं होते तो भगवान उनकी गोद में खेलते, क्योंकि रसो वही सप्रभु है। रसात्मक कौन है? प्रभु। तो उस रसात्मक का पान भावुक ही कर सकता है, बाकी और अन्य कोई जीव ही नहीं कर सकता है। यदि मैं किसी अन्य जीव को रस पधराने जाऊं या रस देने जाऊं, यदि उस रस का वो मतलब उस रस का यदि वो पान करता है, यदि उस रस को पीना चाहता है तो वो उस रस को पी सकता है, लेकिन उस रस को पीने के लिए हमें भावुक क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि हमें उस श्री कृष्ण को पहचानना पड़ता है। इसलिए रसिका भुवि भावुका, क्योंकि भावना से ही कृष्ण के समस्त आनंद को हम समझ सकते हैं। और भावना हुई नहीं और कृष्ण रस का पान करने के लिए हम चले तो वो रस व्यर्थ हो जाता है। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहु रसिका भुवि भाव का। क्योंकि श्री कृष्ण के रस का पान जो भागवत है वो श्री कृष्ण की रसमयी वाणी है, और उसका पान तभी हो सकता है जब हमें किसी भावना से किसी रस को हम पहचान पाए। गोपी जनों ने रस को पहचाना तो उसका पान कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी भक्त जन हैं, वैष्णव जन हैं, उनके हृदय में भावना होनी चाहिए, और वो भावना एक के प्रति होनी चाहिए, आश्रय एक के प्रति होना चाहिए। यदि उनका आश्रय एक के प्रति है तो वो आश्रय रूप जो रस है, क्योंकि आश्रय हमने किसका किया? रसात्मक श्री कृष्ण का। और जब रसात्मक श्री कृष्ण का हम आश्रय कर रहे हैं तभी हम उस रस का पान करने के अधिकारी बनते हैं। और वो अधिकारी कैसे बना जाता है? इसलिए कहा है अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखे नहीं सकृद श्रवण मात्रेण कृष्ण प्रेमा भवित ध्रुवम। क्योंकि कृष्ण प्रेम का अधिकारी वही जीव होता है जो जीव ने, जैसे कि कुंभन दास, हमारे कृष्ण दास जो हुए हैं, पुरुषोत्तम दास, परमानंद दास, पद्मनाभ दास, ये सब श्री कृष्ण के अधिकारी हो चुके हैं। अधिकारी मतलब श्री कृष्ण के रस के पान करने के अधिकारी हो चुके हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक क्षण भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकते थे। आप पद्मनाभ दास को देखिए, कुंभन दास को देखिए, तो यही जो कृष्ण है, उस कृष्ण, क्योंकि हम बार बार सेवा करते हैं लेकिन कभी हम विचारते हैं कि जिस प्रकार कुंभन दास जी की गोद में श्री कृष्ण खेले तो आज हमारी गोद में क्यों नहीं खेले? तो आप विचार कर सकते हैं, आपकी गोद में भी भगवान खेलने आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लौकिक प्रपंच में इतने आसक्त हो गए हैं, उस कारण हम श्री कृष्ण के उस स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। कुंभन दास ने वो कृष्ण को पहचान लिया है।
कृष्णदास ने कृष्ण को पहचान लिया है, इसलिए वो अधिकारी बने। और परमानंद दास, पद्मनाभ दास, चाहे वो कोई पद्मनाभ दास कुछ भी धर दे तो भी उसमें श्री कृष्ण प्रसन्न होते थे। और हम तरह तरह के पकवान बना करके, तरह तरह की सामग्री सिद्ध करके भी भगवान कृष्ण को आरोगाते हैं, लेकिन कभी प्रसन्न होते हुए पद्मनाभ दास की तरह कभी देखा प्रभु को? जैसे पद्मनाभ दास से कितने प्रसन्न होते थे। तभी पद्मनाभ दास ने पूछी, बाबा आपको मोहनथाल, लड्डू, मठरी, ये सब चीज यदि आपको पसंद है तो आप मुझे बताओ, तो मेरे पास तो यही सामग्री है और यही सामग्री को मैं सिद्ध करके आपको आरोगाऊं, लेकिन मेरे पास मोहनथाल, मठरी, लड्डू नहीं है। लेकिन आज के पुष्टि मार्ग में देखा देखी चल गई है। आज उसने इतना बढ़िया मनोरथ किया तो मैं क्यों नहीं करूं प्रभु का मनोरथ। तो इस देखा देखी के कारण ये पुष्टि मार्ग पीछे होता चला जा रहा है। और इस पुष्टि मार्ग को पीछे करने वाले कौन है? हम और आप, और कोई नहीं है। क्योंकि पुष्टि मार्ग में को बढ़ाना है। पुष्टि कौन है? पुष्टि हमारा कृष्ण है। पुष्टि कौन है? हमारा कृष्ण। और कृष्ण जो पोषण कर रहा है वो किसको कर रहा है? भक्तों को। अब जो भक्तों को पोषण दे रहा है, जो भक्तों को रसयुक्त बना रहा है, तो ऐसे जो जीव हैं वो जीव केवल भाव से, रस से श्री कृष्ण को भजे। रसयुक्त होकर के श्री कृष्ण को भजना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण को भजने के लिए हमें कभी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे हृदय में भाव आवे, जो हमारे हृदय में भाव प्रकट हो, उस भाव से उस कृष्ण को रिझाना चाहिए। कृष्ण को रिझाने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम की आवश्यकता है। केवल एक प्रेम कृष्ण को अपने में वशीभूत कर सकता है। केवल एक साक्षात प्रेम। बाकी और कोई वस्तु आप मत दो। आप मोहनथाल, मठरी, पूरी, ये कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने केवल एक निस्वार्थ प्रेम भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रकट कर दिया तो वही श्री कृष्ण आपका बन जाता है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में पंचाक्षर है, हे प्रभु मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं। क्यों ऐसा क्यों कहा श्री महाप्रभु जी? क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। और सेवक ही उसी का हो सकता है जिसकी ठकुराई को, जिसकी मतलब जिसकी जो भक्ति है, जिसने जो भक्ति प्रकट की है, उस भक्ति में जब अपने आप को लिप्त कर देता है। लेकिन भगवान अपने प्रेम को, जो जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, उस भक्त के लिए भगवान अपनी ठकुराई को भूल जाते हैं कि मैं भी भगवान हूं, मैं ठाकुर हूं, वो भूल जाती हैं। और हमारे वैष्णव मार्ग में, हमारे पुष्टि मार्ग में वो भगवान भगवान बन के नहीं आया है, एक बालक बन के आया है, एक पुत्र बन के आया है, किसी माँ का पुत्र बन के आया है और किसी पुत्र का पिता बन के आया है, किसी मित्र का सखा बन के आया है। लेकिन आप में वो भक्ति होनी चाहिए कि आप किस द्वारा उस श्री कृष्ण को भज सकते हो। आप में वो शक्ति होनी चाहिए, आप में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आप किस प्रकार उस कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। कि आप एक पिता बन के कर सकते हो, कि आप एक पुत्र बन के कर सकते हो, कि आप एक माँ बन के कर सकते हो। आप में वो शक्ति होनी चाहिए। और यदि ये शक्ति
वैष्णव में आ जाए, निस्वार्थ रूप, देखा देखी नहीं, केवल निस्वार्थ रूप, अपने हृदय में जो भावना प्रकट हो, उस भावना से जो श्री कृष्ण को भजे, ऐसा वो रूप जिस भक्त के हृदय में प्रकट होने लगता है, तो समझ लेना बार बार वो भगवान उस भक्त को बार बार याद करता है। उसकी भक्ति के आगे वो अपने आप को समर्पण कर देता है। हमारा भगवान तो ऐसा है कि अपने आप को भी दास बना देता है। देख लो, आप पांचों पांडवों के लिए सेवक बन करके रहे हैं वो भगवान। कभी उन्होंने अपने आप को ठाकुर नहीं जताया। अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन को मालिक बना दिया, अपने आप को सेवक बना दिया। सोचिए आप, भगवान वही होता है, केवल आपके भक्ति के आगे अपने आप को समर्पण कर देता है। ऐसा वो भगवान इस पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। हम तुम कितने धन्य हैं वैष्णव जन। आप इस चीज का विचार करना एकांत में बैठ करके कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा उस वल्लभ ने की है कि जिस कृष्ण को कोई शास्त्र बता नहीं सका, जिस कृष्ण की पहचान कोई शास्त्र दे नहीं सका, केवल एक क्षण में श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में उस कृष्ण को पहचानवा दिया, उसका ज्ञान भी करवा दिया और उसका निस्वार्थ जो प्रेम है वो आपको दे दिया, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। महाप्रभु जी ने कहीं स्वार्थ रखा है? आपने कभी कोई ग्रंथ खोल के देखना, केवल एक ही बात कही है, कृष्णे कृष्णे पुत्रे प्रिय रति। यदि आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें जो रति है वो कैसी होनी चाहिए? पुत्र जैसी। लेकिन वैष्णव क्या करता है, कहीं उसको घूमने जाना होता है तो वो क्या करता है, श्री ठाकुर जी के आगे बंटा जी भर भर के रख करके वो चला जाता है। अब आप सोचिए, कोई बालक आपका है, उसको आप अकेला घर में छोड़ सकते हो? आप उसको ऐसे जिस प्रकार हम कृष्ण के लिए करके जाते हैं, भगवान के लिए, ऐसे आप किसी अपने पुत्र के लिए करके जा सकते हो? आप विचार करना। लेकिन आज ये पुष्टि मार्ग में मैं देखता हूं, जो बड़े चुस्त वैष्णव होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इनको घूमने जाना होता है 3-3 4-4 दिन के लिए, तो वो क्या करते हैं, भगवान को वही रख के और उनके आगे खूब सारी बंटारी भोग रख करके चले जाते। अब आप सोचिए, इससे दिल दुखता है कि जिस कृष्ण की भक्ति श्री महाप्रभु जी ने सहज में आप लोगों के लिए प्रकट कर दी और आप उस कृष्ण को नहीं समझ पा रहे। अरे आप जहां जाएंगे उसको साथ लेके जाओ, जैसे आप अपने पुत्र को साथ में लेके जाते हैं। इसलिए कृष्णे पुत्रे प्रिय रति। लेकिन आप जिस प्रकार पुत्र में रति रखते हो तो उसमें क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि वो आपका पुत्र नहीं है, इस कारण। तो महाप्रभु जी हमें यही समझाना चाहते हैं वैष्णवों कि आप समझो, उसको बंटाजी की जरूरत नहीं है, उसको मोहनथाल लड्डू की जरूरत नहीं है, उसको आपके हृदय में जो प्रेम है, आपके हृदय में जो भाव है, उसकी उसे जरूरत है। उसे झारी की जरूरत नहीं है कि लो भर दो झारी जी और रख दो। हाँ, ये एक नियम है, एक नित्य सेवा के नियम है जो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन प्रेम में नियम लागू नहीं होता है मेरे प्यारे वैष्णवों। प्रेम में नियम नहीं लागू होता है। प्रेम में तो केवल जो अपना प्रियतम है उसकी प्राप्ति के लिए अनुराग होता है। उसकी प्राप्ति के लिए जब अनुराग प्रकट होने लगता है तब वहां नियम नहीं आता है, वहां प्रेम और प्रियतम का भाव होता है। मैं यही समझाना चाहता हूं
देखो कथा तो बहुत है, आज मैं आपको कथा सुनाने जाऊं तो बहुत कथा है। हमें कथा नहीं सुननी है, हमें कथा का मार्मिक ढंग से सुनना है कि इसकी मार्मिकता क्या है, इसका तत्व क्या है। क्योंकि तत्व को आप समझोगे ना तो आपका मन जो है वो श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगेगा। लोग जो देखा देखी तो तरह तरह के मनोरथ कर रहे हैं वो करो, लेकिन भाव से करो, कोई ना नहीं है। उसका भाव कैसा होना चाहिए ये हमारे श्री आचार्य कहना चाहते हैं, क्योंकि आचार्यों ने सेवा को विस्तार रूप नहीं दिया है कि जिस प्रकार गोसाई जी ने विस्तार रूप सेवा को दिया है उस प्रकार आचार्य चरणों ने नहीं दिया। आचार्य चरणों ने तो सहज ही कृष्ण की प्राप्ति का जो मार्ग है उसे बता दिया है कि आप ये मार्ग से जाओगे तो ये मार्ग से आपको कृष्ण मिल जाएंगे। लेकिन अब उस कृष्ण को समझना है, जिस मार्मिक ढंग से हमें उस कृष्ण को समझना है, उसके रस को उसके रस का पान करना है, तो हमें उस कृष्ण की ओर कैसे बढ़ना चाहिए ये श्री आचार्य चरणों ने हमें ग्रंथों के द्वारा हमें समझाया है, हमें सुबोधनी जी के द्वारा समझाया है। लेकिन आजकल कोई वैष्णव ग्रंथ पढ़ना चाहता ही नहीं है। आजकल कोई वैष्णव सुबोधनी जी में रस रखना चाहता ही नहीं है, केवल सुना और सुन करके उस बात पे चलना चाहता है, क्योंकि उस पर समय कहाँ है ग्रंथ पढ़ने का। लेकिन आचार्य चरण 16 ग्रंथ भी लिख गए, कितनी उन्होंने मेहनत की, आप सोचो कितना श्रम उठाया है। 16 ग्रंथ लिख गए आपके लिए, निबंध भी लिख करके गए हैं आपके लिए, सुबोधनी जी भी लिख करके गए हैं। क्यों? उनको क्या जरूरत थी ये सब ग्रंथों की रचना करने की? केवल उनके हृदय में भाव यही था कि मेरा पुष्टि मार्गी वैष्णव मेरे मार्ग में आएगा, कहीं वो भटक ना जाए, इसलिए मैं उसके लिए ग्रंथ आदि रच करके जा रहा हूं। वो एक बार इसको पढ़ेगा तो विचार तो करेगा कि कृष्ण कौन है, ये मार्ग क्या है, वो एक बार देखेगा तो सही। लेकिन आज समय नहीं है, आदमी अपने समय को व्यर्थ गवा रहा है। जीवन में यदि समय है और व्यर्थ नहीं गवाना है तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे भगवान का भजन करो। केवल 24 घंटे के दशांश होते हैं 24 मिनट। उस 24 मिनट में अपने मोबाइल को बंद करके, अपने प्रपंच की आसक्ति से को दूर करके, केवल 24 मिनट एकाग्र हो करके उस श्री कृष्ण के नेत्रों से नेत्र मिला करके 24 मिनट देखो उसे कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है और आपसे क्या मांगना चाहता है। वही कृष्ण है जो भक्त से मांग सकता है, नहीं तो किसी उसकी मतलब किसी की क्या ताकत। सोचिए आप, जो वही कृष्ण भक्त से मांग सकता है, जो जगत को दे रहा है लेकिन भक्त से मांग रहा है। अचरा पसार मांग दीजो, बार बार मोही याही ब्रिज बस वो। तो जैसे भगवान से भक्त मांगता है प्रभु मुझे इस ब्रज में ही जन्म देना, ऐसे ही भगवान अचरा पसार मांग करके वैष्णव से कहता है कि हे मेरे लाडीले वैष्णव, यदि तू मुझे देना चाहता है तो अपनी एक प्रेम की डोरी में मुझे बांध जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रेम की डोरी में ऐसा मुझे बांध जा कि मैं बार बार तेरा स्मरण करूं और तेरा स्मरण करके ही मैं शयन करूं। ये भगवान चाहता है। आप देख लीजिए, वार्ता जी पढ़ लीजिए, कैसे कैसे भक्त हैं, भगवान को पुकारते थे, भगवान सब कुछ छोड़ करके दौड़ करके चले आते थे उस भक्त के लिए। आप देखिए वार्ता जियों, लेकिन उनसे अनुभव कीजिए।
वार्ता जी अनुभव के लिए है। वार्ता जी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए है। अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए ये वार्ता जी हमें सिखाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे वैष्णवों, पहले ग्रंथों का अनुसरण करो, सुबोधनी जी पे दृष्टि डालो, निबंधों पे दृष्टि डालो, वार्ताओं को बाद में पढ़ो, पहले ग्रंथों को पढ़ो। जो हमें जिस रीत से हमें समझाया है उस रीत पर चलो, क्योंकि श्री वल्लभ ने सबसे पहले ग्रंथ प्रकट किए हैं। जो 16 ग्रंथ हैं वो हमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हैं। कैसे प्राप्त करना चाहिए, उन ग्रंथों का अनुसरण करो। पांचों मतलब क्या कह रहे हैं ये ग्रंथ। लेकिन किसी की बातों में आकर के और सेवा करना, किसी की बातों में आकर के उस सेवा रीत से चलना, वो तभी सफल होगा जब आपने वो ग्रंथों का अध्ययन किया है। क्योंकि सुनो ना किसी की नहीं है, श्रवण सबका करो, लेकिन अनुमोदन तभी होगा जब आपने कुछ पढ़ा है। जब पढ़ा है तभी अनुमोदन होगा, और जब पढ़ाई नहीं है तो अनुमोदन कहां से होगा। तो कहने का ये मतलब मेरा अभिप्राय ये है कि अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखे नहीं सकृत श्रवण मात्रेण कृष्ण प्रेमा भवित ध्रुवम। यदि आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हो तो पहले उसकी रीत को समझो, और जब आपने रीत समझी, रीत को समझा, तो आपके हृदय में प्रेम भाव प्रकट हुआ। प्रेम भाव प्रकट हुआ तो आपको आसक्ति हुई, और आसक्ति होने के बाद आपको व्यसन भाव प्राप्त हुआ। इसलिए कहा है यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे, यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव हि। यदि वो कृष्ण व्यसन जीवन में जब लग जाता है फिर और किसी व्यसन की आवश्यकता नहीं होती। मदरा पान करने वाला अपने मदरा में मस्त होकर के उसका पान करता रहता है क्योंकि उसको मदरा का व्यसन है। सिगरेट पीने वाला अपनी सिगरेट में मस्त रहता है क्योंकि उसको सिगरेट का व्यसन है। ऐसे ही एक व्यसन है, वो है कृष्ण व्यसन, जिसका नाम है। यदि वो व्यसन आपके हृदय में प्रकट हो गया तो मेरे प्यारे वैष्णवों, फिर आपको किसी व्यसन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और ना पड़ेगी जरूरत। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे, यदि सच्चा व्यसन हो तो कृष्ण का होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण व्यसन ही अपने जीवन को वास्तविक सफल बना सकता है, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है, क्योंकि वो ताकत कृष्ण व्यसन में ही है, बाकी और अन्य किसी में नहीं है। कहने का ये मतलब है कि जो कृष्ण के पास गया, समझ लेना, जो कृष्ण के पास गया, जिसने कृष्ण की सेवा की, उससे एक बार तो उस कृष्ण के मुख से उस जीव का नाम तो आना चाहिए कि हे मेरे प्यारे भक्त, तूने मेरी ऐसी सेवा की। अरे कलयुग में ही तो भगवान मिलते हैं, सतयुग में तो भगवान है ही, त्रेता युग में तो है ही, द्वापर युग में तो है ही, लेकिन भगवान का प्राकट्य तो कलयुग में ही हुआ है। क्यों हुआ है? वो इसके लिए हुआ है कि यह कलयुग में ही तो भक्त अपनी आरती पुकार करता है भगवान के लिए। नयनों में अश्रु बहाता है, हृदय से गदगद होकर के उसका पुकार करता है। सोचिए आप, क्योंकि वो शक्ति जो जीव में है इस कलयुग में, वो केवल भक्त में ही है जो साक्षात भगवान का प्राकट्य कर सके। आचार चरण आए तो श्री जी बाबा पधारे कि नहीं? आचार चरणों का जन्म हुआ, आचार चरण का प्रादुर्भाव हुआ तो हमारे श्री जी बाबा साक्षात आए। क्यों आए? क्योंकि उनमें वो शक्ति थी
उनकी आरती को देख करके भगवान पे भी नहीं रहा गया, इसलिए भगवान को भी आना पड़ा। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान है ना, तो उनको भी हमारे तुम्हारी आरती को देख करके नहीं रहा गया, इसलिए तो वो घर में जन्म ले रहा है। जब आप पुष्ट करा करके आते हो प्रभु को पल्लव के द्वारा, तो वो क्या है? तो यही तो है कि आज हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ है। और जब जन्म होता है तो हम पाठोत्सव रूप में उनका जन्म मनाते हैं कि नहीं? तो उसका अभिप्राय यह है कि हमने उस कृष्ण को समझा। यदि हमने उस कृष्ण को नहीं समझा होता तो उस कृष्ण के रस का पान कैसे कर सकते थे? इसलिए पुष्टि मार्ग में तीन यही वस्तु हैं। सोचना आप, क्या क्या वस्तु है पुष्टि मार्ग में? सबसे पहले यह है कि भगवान को पीने के लिए मुख की आवश्यकता होती है कि नहीं? भगवान का पान करने के लिए मुख की आवश्यकता होती है, और भगवान का पुकार करने के लिए भी मुख की आवश्यकता होती है। तो पुष्टि मार्ग में हमारे श्री महाप्रभु जी का जो स्वरूप है वो कौन सा है? मुखारविंद स्वरूप है कि नहीं? तो मुखारविंद स्वरूप क्यों है श्री महाप्रभु जी का? क्योंकि साक्षात मुखारविंद स्वरूप इसलिए बनाया गया है कि रस के भोक्ता जो प्रभु हैं, सामग्री के भोक्ता जो प्रभु हैं, वो कहां से है? मुख से। क्योंकि रस युक्त पदार्थों को मुख के द्वारा ही आरोगा जा सकता है। और हमारे श्रीमद् भागवत क्या है? श्री ठाकुर जी की वाणी स्वरूप। तो वाणी से वाणी को समझने के लिए या समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी को भी वाणी बनना पड़ा, मुखारविंद बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मुख से ही तो श्री कृष्ण को समझा जा सकता है, और मुख से ही सर्व सामग्री भगवान श्री कृष्ण को आरोगाई जा सकती है। तो जिस प्रकार हम कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण को पहचानने के लिए, जिस प्रकार श्री महाप्रभु जी आस्य स्वरूप में इस पुष्टि मार्ग में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्वयं समझाया कि भगवान ये है क्या, भगवान शब्द है क्या, कृष्ण शब्द है क्या। तो कहने का यह अभिप्राय है कि हमारा जो कीर्तन है वो किससे होता है? मुख से। और किसी मुख से ही होता है ना कीर्तन। तो जब हम कीर्तन गान करते हैं तो मुख से करते हैं, हम भगवान को रिझाते हैं या उनका गुणानुवाद करते हैं तो मुख से करते हैं। तो मुख का सबसे पहला यहाँ प्रावधान दिया गया है कि मेरे प्यारे भक्तों, भगवान जिस सामग्री के भोक्ता हैं, जिस रस के भोक्ता हैं, वो रस मुख से ही होता है। इसलिए श्री महाप्रभु जी मुख स्वरूप में आए, इसलिए वो मुखारविंद बने। आप जब मुख को देखोगे तभी तो आकर्षण आएगा। आपने ठाकुर जी के मुख को देखा, नेत्र से नेत्र मिलाए, उनके मुखारविंद को देखा, तो आपको आकर्षण आया, तो प्रभु में प्रेम उठा। गोपी जनों को प्रेम कहां से उठा? मुख से, मुखारविंद से। जब उन्होंने मुखारविंद को देखा, जो वो श्री कृष्णमय बन गई। तो जिस प्रकार हम श्री कृष्ण को समझते हैं या उनका ज्ञान करते हैं या उनकी भक्ति रस का पान करने के लिए ओतप्रोत होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों के ऊपर चलना हो, जो महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत बनाए, और उन सिद्धांतों को समझते समझते जितना आता है, देखो ये श्री वल्लभ की कृपा से ही आता है। हम तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है जो हम सिद्धांतों को समझ सके। जब आप सर्वोत्तम स्तोत्र पढ़ेंगे तो सर्वोत्तम स्तोत्र में ही कहा है, श्री कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि अत्र न संशय। क्योंकि जो श्री वल्लभ को समझ रहा है तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त होती है।
और वो भी सर्व सिद्धि कौन सी? तो कह रहे श्री कृष्ण अधरामृत आस्वाद सिद्धि। वो कितनी बड़ी सिद्धि आपको श्री महाप्रभु जी दे रहे हैं, जिस सिद्धि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तप करना पड़ता है, जिस सिद्धि के लिए बड़े बड़े भक्त लोग इधर उधर डोलते हैं, लेकिन वो सिद्धि पुष्टि मार्ग में सहज में ही आप लोगों को महाप्रभु जी ने प्राप्त करा दी। लेकिन इस बात को कोई समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये अधरामृत आस्वाद की सिद्धि तो आप ही लोगों को ही तो प्राप्त हुई है। आप अन्य मार्गों को देख लो, वहां ये सिद्धि नहीं है, लेकिन ये सिद्धि केवल पुष्टि मार्ग में ही है। तो पुष्टि मार्ग ये जो वैष्णव जन है, वो सिद्धि को कब समझेगा? जब वो अपने आप को कृष्णमय बना देगा और बना करके उस कृष्ण के रस का पान बार बार करने लगेगा। रसपान कैसे होता है? वो सेवा से होता है। रसपान कैसे होता है? सत्संग से होता है। हमारे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि घर में बैठ करके भी, भले ही कोई ना हो, अपने ठाकुर जी के सानिध्य में बैठ करके सत्संग किया करो। एक से एक, यदि एक जन भी हो तो भी सत्संग किया करो, क्योंकि सत्संग से ही हृदय में भाव का संचार होता है और सत्संग से ही भगवान कृष्ण को समझा जा सकता है। इसलिए वैष्णव को एक अरस परस होकर के, एक दूसरे से मिलकर के सत्संग प्रत्येक दिन 5 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले उतना होना जरूरी है। आप सत्संग करेंगे तो वो सत्संग से ही संग रूप भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सत श्री हरि है और हरि का संग करना ही वैष्णव मात्र का कर्तव्य है। वैष्णव मात्र का कर्तव्य ही हरि का संग है। हमारे कुम्मनदास हुए, जो अब मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक क्षण कृष्ण से अलग नहीं रहते थे, हमेशा कृष्ण 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 श्री जी बाबा मतलब करते रहते थे, क्योंकि उन्होंने वो संग प्राप्त किया। तो ऐसा ही संग भगवत भक्तों को होना चाहिए, वैष्णव को होना चाहिए, और वो संग ही आपको वैष्णव नहीं बनाता है। समझ लेना, वैष्णव से भी उत्तम, वैष्णव से भी उत्तम परम वैष्णव, जिसको भगवदीय कहते हैं, भगवदीय तभी आपके शब्द में आता है, परम भगवदीय वो जीव बन जाता है। इसलिए तदीय, तादृशीय और भगवदीय। तदीय तो श्री महाप्रभु जी के चरणों का अनुरागी होकर के भगवान की प्राप्ति में लगा रहता है। तादृशीय जो सर्वदा एक आश्रय युक्त होता है, और भगवदीय जो कृष्ण में मिल जाता है, जो एक रस हो जाता है, उसे भगवदीय कहते हैं। तो भगवदीय के शब्द में और किसी शब्द की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसलिए मेरे प्यारे वैष्णवों, प्रत्येक कार्य को छोड़ करके सबसे पहले कृष्ण का भजन, और समय मिले तो उस समय जो अपने ग्रंथ हैं उनका पाठ, फिर समय मिले थोड़ा बहुत तो भगवान का जाप, अष्टाक्षर का सतत स्मरण, ये जीवन में सदैव वैष्णव को हर पल हर समय करना चाहिए। ये मनुष्य देह मिला है, तो इस मनुष्य देह का लाभ ही, सच्चा जो जन्म लाभ है वो यही है कि सबसे पहले सेवा, सेवा के बाद जो महाप्रभु जी के सिद्धांत हैं उनका अनुसरण, और फिर उसके बाद जब समय मिले तो अष्टाक्षर का सतत स्मरण। ये तीन वस्तु यदि जो जीव करता है
वो बिना ब्रह्म संबंध के भी ब्रह्म संबंधी कहा जाता है, क्योंकि जब ये तीन वस्तु उसके हृदय में आ गई तो उसे फिर और किसी की अपेक्षा नहीं रहती है। जो सतत श्री वल्लभ के ग्रंथों का अनुसरण करने वाला हो, सतत सेवा करने वाला हो और सतत अष्टाक्षर का जाप करने वाला हो, तभी वो श्री कृष्ण का अनुगामी हो जाता है और वो उसका जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो कृष्ण बन जाता है। तो प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेमीला बनना पड़ता है। प्रेम सहज से आ जाता है, लेकिन उस प्रेम का स्मरण जब भगवान करने लग जाते हैं, जो प्रेम करने वाला भक्त होता है और उसका स्मरण जब भगवान करने लग जाते हैं, तो समझ लेना वो सच्चा भक्त है। और ऐसे सच्चे भक्त का संग करना, सोचिए आप, इससे बड़ा कोई भाग्यशाली पुरुष हो ही नहीं सकता है। इसलिए महाप्रभु जी ने, मतलब श्री गोसाई जी ने कहा है ना कि निज दासस्य सौभाग्यम। ये निज दासस्य सौभाग्यम की क्यों मतलब शब्द रेखा खींची है? एक होता है भाग्य और दूसरा होता है सौभाग्य। जब हम जन्म लेकर के किसी वैष्णव के यहाँ हमारा जब जन्म होता है, जब इस भारत भूमि में होकर के जब हम किसी वैष्णव के यहाँ जब हम जन्म लेते हैं, तब हमारा नाम क्या पड़ता है? भाग्यवान। अरे ये तो बड़ा भाग्यवान है, किसी अच्छे वैष्णव के यहाँ इसका जन्म हुआ है। और जब यह जन्म लेने के पश्चात, जब ये कुछ समय पर जब बड़ा होता है और बड़ा होकर के जब ये कृष्ण सेवा में अपने आप को समर्पण कर देता है, तब उस जीव का नाम सौभाग्यवान पड़ता है कि अरे ये तो बड़ा सौभाग्यवान है कि देखो सदैव भगवान की सेवा करना, सदैव भगवान का स्मरण करना, धन्य है ये वैष्णव। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि भाग्यवान बनना और सौभाग्यवान बनना, जैसे कि एक स्त्री भाग्यवती कही जाती है और जब उसका कोई सुयोग्य वर उसका प्राण ग्रहण संस्कार करके ले जाए तो वो सौभाग्यवती कही जाती है। ऐसे ही जब हम पुष्टि मार्ग में आकर के ब्रह्म संबंध लेते हैं, तब वो भाग्यवान कहे जाते हैं या भाग्यवती कही जाती हैं। और जब वो ब्रह्म संबंध लेकर के जब नित्य निरंतर भगवत सेवा में अपने आप को समर्पण कर देती हैं, तब वे सौभाग्यवान या सौभाग्यवती कही जाती हैं। तो ये जो नियम है, वो नियम कब आता है? या तो श्री वल्लभ की कृपा हो या किसी अच्छे भक्त का संग आपको मिला हो। मेरे प्यारे वैष्णवों, मैं आप सभी से केवल यही नम्र निवेदन प्रार्थना करता हूं कि हमारे मार्ग के जो गुरु हैं वो श्री वल्लभ हैं और उन वल्लभ ने जो हमें शिक्षण दिया है और उस वल्लभ ने जो हमें शिक्षण दे करके हमें कुछ ज्ञान कराया है, उस ज्ञान पर को समझते हुए हमें कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, उस प्रकार कृष्ण की भक्ति में संलग्न होकर के अपने जीवन को उसमें व्यतीत करो। और जब यह जीवन में जब यह वैष्णव अपने आप को समर्पण कर देता है, तो इससे बड़ा और कोई वस्तु बाकी नहीं रह जाती। मैं आपको सत्य कहता हूं कि इस मार्ग से बड़ा कोई मार्ग है ही नहीं। ये जो पुष्टि मार्ग है, ये बहुत सौभाग्यशाली हैं हम और आप, सौभाग्य वाले हैं कि हम इस मार्ग में आए और इस मार्ग के जो वल्लभ हैं उनके चरणारविंद में अपने आप को समर्पण करते हुए और श्री कृष्ण के रस का पान कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्यवती हो ही नहीं सकती स्त्री और कोई सौभाग्यशाली इससे बड़ा कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार गोपी जनों ने
कृष्ण को पाने के लिए कितना श्रम उठाया, और हमें श्री वल्लभ ने सहज में ही गोपी जनों की भांति वो कृष्ण को प्राप्त करने का एक मौका, अवसर हमें दिया है। तो इस अवसर को जाने मत देना। नित्य निरंतर उस वल्लभ के चरणारविंद का ध्यान करते हुए ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण सेवा में अपने आप को समर्पण करते रहना। इसलिए स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति मे मति। भजनम जो कहा है शब्द, स्मरणम और भजनम, ये दोनों का कभी त्याग मत करना। ये चतुश्लोकी ग्रंथ में कहा है, स्मरणम और भजनम। स्मरणम मतलब कि सदैव नित्य निरंतर स्मरण करते रहो अष्टाक्षर का, और भजन का अर्थ है सेवा। तो ये सेवा में अपने आप को समर्पण कर दो। तो जिस प्रकार सेवा और भजन के अनुगामी आप बन जाते हो, तो श्री वल्लभ महाप्रभु जी उस वैष्णव को देख करके बड़े ही प्रसन्न होती हैं। ऐसा मत सोचना महाप्रभु जी नहीं है, जहां जहां ब्रह्म संबंधी जीव है वहां वहां श्री वल्लभ है। ऐसा श्री हरिराय जी की वाणी में है कि जहां जहां ब्रह्म संबंधी जीव रहता है वहां श्री वल्लभ है, और श्री वल्लभ उस ब्रह्म संबंधी जीव को देखते हैं कि ये ब्रह्म संबंधी जीव मेरे लिए कितना कर सकता है और अपने आप को मेरे लिए कितना समर्पण कर सकता है। तो उसके लिए श्री महाप्रभु जी सदैव, इसलिए कहा है ऐसे प्रभु क्यों विसारिए जाकी कृपा अपार, और पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। पल पल में रटते रहो श्री वल्लभ नाम उच्चार। तो कहने का यही मतलब है कि श्री वल्लभ वल्लभ रटत हो, जहां देखो ता येह, और इन्हीं क्षण और ही भजे तो जर जावो देह। तो कहने का अभिप्राय यह है कि धन्य है आप सभी लोग जो ब्रह्म संबंधी जीव होकर के और नित्य निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पण करती हैं। तो वैष्णवों, प्रार्थना यह है कि ज्यादा देखा देखी में ना फंसें। जितना बन सके श्री वल्लभ की कृपा से उतनी ही सेवा श्री ठाकुर जी की बड़े ही आनंद युक्त होकर के प्रपंच विस्मृति हेतु भगवत आसक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करें और अपने जीवन को उनके लिए समर्पण कर दें। मैंने क्या कहा, समर्पण केवल 24 मिनट, 24 घंटे में से दशांश होता है 24 मिनट। तो उस 24 मिनटों में अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दें। ऐसा विचार कर लें कि ये मेरे भगवान और मैं, बाकी तीसरा कोई नहीं। यदि यहाँ कोई जीव है जो भगवत सेवा में संलग्न होना चाहता है तो उस वक्त उसको ले ले, उसको भी भगवत सेवा करवाए, लेकिन अपने आप को एकाग्र मन से सदैव भगवान को भजे। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं। और नित्य निरंतर जब जब समय मिले तब अष्टाक्षर का स्मरण करते रहें, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। क्योंकि ऐसा नवग्रह मतलब नवरत्न में हमारे श्री आचार्य चरणों ने कहा है कि नित्य निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए और सतत होना चाहिए। सतत जो शब्द दिया है, तो वो सतत का अर्थ यह है कि जब जब आप पे समय मिले, आप यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस मंत्र का जाप करते करते ऑफिस में कार्य करें। आप यदि कहीं रास्ते पे वॉक करने निकले हो, चल रहे हो, तो उसका ध्यान करते करते उसका स्मरण करें। यदि आप कहीं बैठे हो और लगता है तो वहां भी उसको याद करें। माना एक भी क्षण अपने समय को व्यर्थ में मत जाने दें। इसलिए इस समय को सदुपयोग में लें, और सदुपयोग समय का भगवान नाम से ही हो सकता है, बाकी और किसी वस्तु से नहीं हो सकता है इस कलिकाल में। इसलिए कहा है अयम तु युग, जो अयम तु कलि रूप एव वर्तते तत्रैव भगवन् नामस्य कारणात् निवेदनम एव। कि इस कलियुग से आपको बचना है तो सतत भगवान नाम का उच्चारण आपके मुख में होना चाहिए।
सतत भगवान का ध्यान, भगवान का नाम इस हृदय के द्वारा जिस जीव का होता रहेगा, तो यह कलयुग आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि इस कलयुग से बचना है, क्योंकि कलयुग से बचने के लिए केवल भगवान का नाम और भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी जरूरी है। तो मेरे प्यारे वैष्णवों, आज मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं और आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं, जितना समय मिले भगवान का स्मरण करना मत भूलिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा साधक का साधन ही भगवान नाम है। इसलिए महाप्रभु जी कह गए, अस्माकम साधनम साध्यम श्री कृष्ण शरणम मम। अस्माकम साधनम साध्यम श्री कृष्ण शरणम मम। तो सदैव भगवान नाम का उच्चारण करके अपने जीवन को बड़े आनंद युक्त बनाएं। अपने वक्तव्य को मैं यही विराम देता हूं और हमारे जो वैष्णव, जितने भी इस जो देखने वाले वैष्णव हैं, उन सभी को मैं जय श्री कृष्णा कहता हूं। और सेजल बहन के लिए हार्दिक अभिनंदन, और हमारे कल्पेश भाई जिनके थ्रू मैंने सेजल बहन को पहचाना है, उनको भी खूब खूब बधाई और हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी श्रोतागण हैं, उन सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। જય શ્રી કૃષ્ણ વિવેક શાસ્ત્રીજી, બહુ સરસ તમે અમને બહુ સરસ પાઠ પઢાયો અને બહુ સરસ તમારું વચનામૃત સાંભળીને મારી ભક્તિમાં ઓર વધારે ને વધારે રસ આવી જાય, એવો ઉમંગ આવી જાય, આનંદ આવી જાય, એવો આનંદ પ્રગટ થયો આપણા અંતરમાં. તો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રભુથી આટલા નજીક અમને લાવ્યા એ પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ જ તમારો આભાર. અને આવી રીતે તમે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરીને આવ્યા એ બદલ ખૂબ આભાર. તમે જ્યોતિષ પણ છો એટલે બહુ તમે ફેસ પરથી જોઈ શકશો, એટલે આ બધાના ફેસ બધાએ વિડીયો ઓફ કરી દીધા છે એવું લાગે છે. પણ થેન્ક યુ સો મચ. તમને જ મળીને બહુ જ ખૂબ જ આનંદ થયો. એક વાત જરૂર કહીશ બધાને કે આપણે જેમ બ્રજમાં કૃષ્ણની લીલા અને બધા જોઈએ ને જ્યારે ગોપ ગોપીઓની વાતો કરીએ છીએ, તો આ વિવેક શાસ્ત્રીનો જન્મ, એમનું પ્રાગટ્ય એ બ્રજવાસી છે અને એમનો ત્યાં જન્મ થયો છે. એટલે આ બ્રજ છોડીને ગોપ મુંબઈ આવ્યા છે એવું લાગે છે. એટલે મુંબઈનો અહોભાગ્ય છે કે આવા બ્રજવાસી શાસ્ત્રીજી મુંબઈને લાભ આપી રહ્યા છે. તો હવે કદાચ આપણે કંઈક વિચારીશું તો શાસ્ત્રીજીને આપણે અમેરિકા પણ લઈ આવીશું. શાસ્ત્રીજી આપણી ખૂબ જ વિનંતી છે. અને કૃષ્ણ કૃપા સત્સંગ તમારું ઓલવેઝ વેલકમ કરવા રેડી છે. તમે ગમે ત્યારે આવી શકો છો મારા સત્સંગમાં. આપણું એટલે ફિઝિકલી કરીશું, ઓફલાઈન બી કરીશું. બસ આ કેવું હતું કે ब्रज भक्त છે, એ गोप भक्त છે, खास કેવું હતું. देखो, जो सामने बैठ करके जो आनंद आता है कहने का, वो यथार्थम दूर यंत्रेण न शोभते। साची बात है कि भाव भक्त के हृदय में जो विराजमान प्रभु है उसके द्वारा प्रकट होता है। यदि मैं इसमें शब्दों को कहूं तो वो क्या है कि इसमें थोड़ा उच्छेद हो जाता है शब्दों का, क्योंकि वो भाव जो है ना, वो वैष्णव के हृदय में विराजमान जो नारायण है उसके द्वारा ही प्रकट होता है। और यदि आप हमें ग्रंथों का आनंद लेना है या जितने भी निबंध आदि हैं जो श्री महाप्रभु ने कहे हैं आचार्य चरणों ने, उनमें बड़ा ही आनंद है। उसके बाद श्री मद भागवत जो रसयुक्त सुबोधनी जी है, उसमें भी बड़ा आनंद है। गीता जी के ऊपर तो श्री आचार्य चरणों ने जो श्रुति गीता लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है। तो ये जो आनंद है, इन आनंद का प्रत्येक वैष्णव को एक अनुभव होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं कि पुष्टि मार्ग में जागृति होनी चाहिए। जो पुष्टि मार्ग आज सो गया है, मतलब पुष्टि मार्ग की जो जीव सो रहे हैं, कहने का मतलब एक बहुत सुंदर शब्द का है आचार्य चरणों ने, अयम तू कली बक रूप नापी अनुग्रह रूप। मैं आपको समझा देता हूं, ये कली बक रूप है। कहते बगुला। बगुला क्या करता है, सोते हुए बच्चों को उठा करके ले जाता है। दो चौचों में जो सो रहे होते हैं ना बालक, उनको उठा करके ले जाता है। आचार्य चरणों ने कितनी बड़ी बात कही है। तो अयम तू कली बक रूप,
तो बोले ये कली बगुला है। ये कली कौन है? बगुला। तो हम जैसे जो वैष्णव सो जाते हैं ना, तो उनको ये आकर के अपनी दो चोंचों में उठा करके ले जाता है। बोले ये अनुग्रह रूप नहीं है, ये कृपा युक्त नहीं है कि वो आपका रक्षण करेगा। तो आचार्य कहते हैं इससे बचना है ना, तो उस जो बगुले की दो चोंच है, दम्भ और पाखंड, एक दम्भ रूपी चोंच है, एक पाखंड रूपी चोंच है। बोले उससे यदि आपको बचना है तो इन दोनों चीजों का त्याग करना चाहिए, एक दम्भ से बचे और एक पाखंड से बचे। इसलिए महाप्रभु ने कृष्णास्त्र ग्रंथ में लिखा है, पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव। तो कहने का ये मतलब है कि ये बगुला, आप यदि जागते रहोगे तो ये बगुला आपको स्पर्श भी नहीं कर पाए, और यदि आप सो गए ना तो ये उठा करके ले जाए। इसलिए जागृति हृदय से होती है, और जब हृदय में स्वयं साक्षात आपके हृदय में भाव है और रस है, तो इससे बड़ी कोई जागृति हो नहीं सकती है। रसानुवर्तते भावेन तस्य रसम। कहने का ये मतलब है कि भाव से रस बहता है। अब भाव नहीं होगा तो रस नहीं बहेगा। रस को यदि आपको मतलब बहाना है तो भाव की बहुत जरूरत है। तो आचार्य चरण कहते हैं कि इस भाव से आप जागृत रहो और रस रूप श्री कृष्ण का पान करते रहो, तो बगुला कभी नहीं आएगा, आपके घर में प्रवेश भी नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे वैष्णवों, यही मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सदैव नित्य निरंतर सोते, गाते, उठते, बैठते, जागते और भोजन करते हुए उसको याद करो। आप याद करोगे तो अन्न में दोष भी नहीं होगा। आप जिस रस को पियोगे वो रस में भी जो दोष है वो भी निकल जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि वाणी में मुखरता दोष नहीं आएगा। आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष से नहीं देखोगे। तो आपका जो मन है वो कृष्ण रस और भाव से इतना स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल गुण सहज राशि। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपका मन इतना सुंदर और अमल बन गया तो फिर वो जीव क्या करेगा? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल बन चुका है उसे फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां सदैव सतत श्री कृष्ण स्वयं आपके सामने प्रकट होकर के आपको अपने हृदय से लगा लेता है। इतनी शक्ति है इस कलयुग में, इतनी शक्ति है। बोले त्रेता युग में नहीं थी, द्वापर युग में नहीं थी, क्योंकि वहां तो थे, क्योंकि वैष्णव मतलब वहां भाव ही वैसा था। कलयुग में ये भाव नहीं है। कलयुग में तो गंदगी भी है और अच्छाई भी है। तो यहाँ परीक्षा होती है भक्त की कि भाई तू बुराइयों को स्पर्श करेगा कि गंदगियों को स्पर्श करेगा या अच्छाई को स्पर्श करेगा। तो यहाँ परीक्षा ले रहे हैं श्री वल्लभ कि भाई तू अच्छाई को स्पर्श करेगा तो स्वयं साक्षात श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति कर लेगा, और तू बुराइयों का स्पर्श करेगा तो ये द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य इनमें ही उलझ जाएगा, तो तेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो कहने का यही अभिप्राय है कि अपने जीवन को भगवानमय बनाना है तो कुछ क्षण संसार की, देखो प्रपंच तो है ही, प्रपंच सबका है, बड़े लेकिन अपने आप को समर्पण करो, यही जीवन में का भाव है। और इसी प्रकार अपने जीवन को रसयुक्त बनाओ। सभी को जैसी श्री वल्लभाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्याम सुंदर श्री अम्मे महाराणी की जय। આપણે આશીર્વાદ લઈશું ચક્ષુસા। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाए। श्री वल्लभ के चरण कमल की
गाइए वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को पल पाइए श्री वल्लभ गुण गाइए याहि ते रसिक कहाइए जगत उजागर गाइए श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए श्री वल्लभाधीश की સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण।